नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। 500 सालों का संघर्ष और इंतजार आखिर रंग लाया और प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, जिसका इंतजार देश ही नहीं विदेशों में भी किया जा रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश में दूसरी दिवाली सा माहौल है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है और दिलों में प्यार है। राम मंदिर की धूम सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विदेशों से भी शुभकामनाएं आ रही हैं, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। तो चलिए आपको भी हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं कि राम मंदिर की धूम से कैसे विदेश भी अछूते नहीं रहे। 22 जनवरी ये वो तारीख है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और आखिरकार अयोध्या में अब 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खुशी की लहर है और लगातार विदेशों से भी शुभकामनाएं आ रही हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर न्यूजीलैंड के मंत्री भी खासा उत्साहित नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी को बधाई देने के साथ ही उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राम मंदिर हकीकत बन गया। न्यूजीलैंड के रेगुलेशन मंत्री डेविड सिमोर राम मंदिर समारोह को लेकर खासा खुश नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पूरे भारत को जय श्री राम। इस शानदार स्मारक के उत्सव की खासकर पीएम मोदी सहित भारत के सभी लोगों को बधाई। पीएम के नेतृत्व में 500 वर्षों के बाद इस राम मंदिर निर्माण को संभव हो पाया है और ये हजारों साल तक रहेगा। ये इस बात का सबूत है कि वास्तव में लोग क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के मंत्री ने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी के साहस, ज्ञान और हिम्मत की सराहना करता हूं, क्योंकि वो आज भारत के 1 अरब से अधिक लोगों को दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये ताकत और विश्वास बना रहेगा। मेरी राम मंदिर आने की इच्छा है। मैं बेहद खुश हूं कि मुझे भारत के इस महान उत्सव पर बात करने का मौका मिला। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर न्यूजीलैंड की एथनिक कम्युनिटीज मंत्री मेलिसा ली का कहना है कि मैं दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों को अयोध्या में राम मंदिर समारोह के लिए शुभकामनाएं देती हूं, खासकर न्यूजीलैंड के भारतीयों को। 500 साल बाद बनने वाले राम मंदिर के लिए पीएम मोदी सहित पूरे भारत को इस अद्भुत मंदिर के लिए बधाई देती हूं। इतना ही नहीं, ली ने आगे कहा कि मैं यकीन करती हूं कि मोदी जी इस मंदिर के निर्माण के हिमायती रहे हैं और मैं सोचती हूं कि ये समारोह मोदी जी के काम और मंदिर को पुनर्जीवित करने की उनकी वकालत का नतीजा है। यही वजह है कि उन्हें कई बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये भारत को आगे ले जाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। पीएम मोदी का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है और वो भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वक्त नजदीक आ रहा है, भारत से दूर विदेशों में बसे भारतीयों में उत्साह हिलोरे मार रहा है। दुनिया भर में भारतवासी इस उत्सव को अपने अपने तरीके से जश्न में मना रहे हैं। सिडनी में भारतीय प्रवासियों ने 20 जनवरी 2024 को एक कार रैली आयोजित कर राम मंदिर समारोह का जश्न मनाया। वहीं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के चलते अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका न्यू जर्सी में राम मंदिर समारोह से पहले भारतीयों ने कार रैली का भी आयोजन किया। रैली में भारतीय 350 से ज्यादा कारों के साथ ही भारतीय राम सिया राम के गाने गाते हुए सड़कों पर नजर आए। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में हिंदू 22 जनवरी को दिवाली मना रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में तो हर शहर के कई मंदिरों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण भी होने वाला है। कनाडा में टोरंटो शहर की 2 म्युनिसिपैलिटी ओक वैले और ब्रैम्पटन के मेयरों रॉब बर्टन और पार्टिक ब्राउन ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की करुणा को याद किया जाए। इन दोनों मेयरों ने सभी से अपील की कि वो लोग इस ऐतिहासिक दिन को खूब धूमधाम से मनाएं,
ये समारोह हमारी सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। उनके मुताबिक राम सद्भाव और शांति के प्रतीक है, इसलिए 22 जनवरी को वो अपने क्षेत्र में हो रहे उत्सवों में शरीक होंगे। कनाडा और अमेरिका के हर भारतीय और पाकिस्तानी स्टोर पर दिए अगरबत्ती खूब बिकते हुए नजर आए। नमस्ते इंडिया और पंचवटी स्टोर, पटेल ब्रदर्स तो अयोध्या के राम मंदिर की लकड़ी से बनी हुई अनुकृति भी उपलब्ध करा रहे हैं। फिजी के हिंदुओं के देवी मंदिर वहां पर बहुत सारे हैं, सब खूब सजे हुए हैं और भजन कीर्तन भी खूब हो रहा है। ये हिंदू हिंदी बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इनके यहाँ पर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की रोमन में रूपांतरित प्रतियों से पाठ होता है। स्वामी नारायण और विष्णु मंदिरों में तो बिजली की झालरें दिवाली के बाद ही उतरी ही नहीं है और अब भी सजी हुई है। अमेरिका और कनाडा के हिंदुओं ने भी बिजली की जो लाइट्स दिवाली पर लगाई थी वो अभी भी लगी हुई हैं। हर आदमी ये जानने को बेचैन है कि कैसा होगा अयोध्या का ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह। दरअसल टोरंटो में 22 जनवरी को तो ये मनाया जाएगा अयोध्या राम मंदिर डे, लेकिन पूरा देश इस वक्त राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। भारत का हर वर्ग इस पल का इंतजार कर रहा है। भारतीय अभिनेताओं से लेकर क्रिकेटर तक इसे लेकर अपनी खुशी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। राम मंदिर की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। राम भक्त विदेशी क्रिकेटर ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की और सभी को शुभकामनाएं दी है। ये क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज। महाराज खुद को राम भक्त और हनुमान भक्त कहते हैं। उनके इंस्टाग्राम बायो में भी उन्होंने ये बात लिखी हुई है। Namaste everyone. I just want to wish Mahesh and the Indian community here in South Africa all the best for the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya tomorrow. May it bring peace, harmony and spiritual enlightenment to all. जय श्री राम। हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के एक मैच में महाराज जब बल्लेबाजी करने आए थे तब राम सिया राम गाना भी बजा था, जिसे लेकर टीम इंडिया के विकेट कीपर केएल राहुल ने महाराज से कहा था कि जब वो आते हैं तो ये गाना बजता है। केशव महाराज ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका में मौजूद भारतीय समुदाय को राम मंदिर के मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर साउथ अफ्रीका में मौजूद भारतीय समुदाय को बधाई देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वो इस मौके पर दुआ करते हैं कि सभी जगह शांति, सद्भावना और आध्यात्मिक जागरूकता बनी रहे। इस वीडियो का अंत उन्होंने जय श्री राम बोलकर किया। असंख्य लोग इस दिनों में भारत पहुंचने को आतुर हैं और वो अयोध्या दर्शन के लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। यूं भी 22 जनवरी को सजी सवरी अयोध्या देखने की हर कोई लालसा है। और आखिर हो भी क्यों ना, राम जी अपने जन्म स्थान पर विराज जो रहे हैं, ये सोचते ही रोम रोम खुशी से झूम उठता है। राजा राम का निर्वासन तो कुल 14 साल का था, पर हिंदुओं के लोकमानस में स्थापित राजा राम तो पिछले 496 सालों से अपने स्थान से निर्वासित हैं। राम जी को उनके जन्म स्थान पर स्थापित करने के लिए हिंदू मानस लगातार बेचैन रहा है और इसके लिए तमाम युद्ध भी हुए, हजारों जाने गई और आखिर में अब रामलला 22 जनवरी को यानी आज ही के दिन अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाएंगे। ये पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए खुशी का मौका है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बाकी धर्मों के लोगों को भी इस अवसर का इंतजार है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही हजारों नायक पैदा हुए हैं, मगर राम ही उन सब में ईश्वर का पर्याय बन गए। दुख के हर वक्त में हिंदू के मुंह से राम हाय राम ही निकलता है, ठीक उसी तरह जैसे कि बाकी धर्म के लोगों के मुख से ईश्वर का नाम अपने तरीके से निकलता है। यहाँ तक कि उनके मुख से ईश्वर का ही नाम निकलता है जिनके ख्याल में भी ईश्वर नहीं आता होगा, यानी जो कट्टर नास्तिक और अनिश्वरवादी हैं। स्वयं मार्क्स ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म पीड़ित मानवता की सांत्वना है। आदमी जब दुखी होता है तो धर्म उसको मानसिक रूप से इस दुख से दूर करता है। मार्क्स ने इसीलिए धर्म को अफीम माना है, क्योंकि उनका ठोस स्वरूप तो कुछ नहीं पर आभासी स्वरूप इतना प्रभावी है कि पूरा मानव समाज ईश्वर से विमुख होकर नहीं रह सकता। यही मजे की बात है कि हिंदुओं के आराध्य 7 शरीर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। यह है राम नाम की विशेषता। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।